बिना पते का खत है, मेरी जिंदगी की तरह। जिसके लिए मैं ये खत लिख रही हूँ, उसकी तलाश में जा रही हूँ, उसे ढूंढने। We are the best in Kerala now. Let's go for the best in India. Cheers. Cheers. Hari, हाँ, please come. 1 second. आओ हरी. Meet Mr. Sandeep and Safal. हेलो. हेलो. ये CVW के कंसल्टेंट हैं. ओके. CVW प्रोग्राम में जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है वो तुम लोगों का सॉन्ग है. Really? इन लोगों को तुम्हारे साथ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है. वाह. बाकी सब मैं देख लूंगा. तुम बस अपने काम पर फोकस करो. थैंक यू सर. ओके, यू कैरी ऑन. ये क्या हुआ? अभी हम लोगों की लाइफ सेट होने वाली है दोस्तों. आखिर बात क्या है? एक बड़े ओटीटी के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं. हाँ? रियली? हाँ, सच में. अब हमारी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी. Hey bro. हे, सब लोग इधर आओ. कुछ दिखाना है तुम लोगों को. मालविका, तुम भी आओ ना. नमस्कार, हमारे देश के सभी दर्शकों का स्वागत है. आजकल हम लोग जहां सर्च करते हैं, हमारे दिल को बहलाने वाला बंजारा ग्रुप का गाना मिलता है. लेकिन उस गाने के खिलाफ एक युवा कवि ने आवाज उठाई है. ये बोल क्या रहा है? पूरा तो देख. बंजारा बैंड का जो गाना वायरल हुआ है, उसके बारे में सुनेश नाम के एक कवि ने हमसे बात की. और सुनेश ने हमें बताया कि ये उनकी लिखी हुई कविता थी जिसे बंजारा ग्रुप ने धोखे से चुराया है. सुनेश का ऐसा कहना है. अब देखिए, सुनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं. तो सुनेश, आप ही बताइए कि आखिर ये मामला है क्या? मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी किताब से मेरी इस कविता को चुराते समय एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया उन लड़कों को. अगर वो मांग लेते तो मैं वैसे भी दे देता. मेरा नाम नहीं लिखा है, फिर भी कोई बात नहीं. मुझसे एक बार तो पूछना चाहिए था ना. इसका जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा. आपसे इस बारे में क्या एक बार भी उन्होंने नहीं पूछा? एक बार भी मुझसे पूछा नहीं इसी गया. बात की अरे वो परेशानी बच्चे हैं, मुझसे मांग लेते तो मैं यूं हाँ, ही दे ये बात देता. तो सही है. हम इनकी बात को समझ पा रहे हैं, क्योंकि सुनेश से इस बारे में बात नहीं हुई है. इसलिए सुनेश इस मामले की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे. अब हम क्या करें? क्या करेंगे मतलब? तुझे बस यही कविता मिली थी? ये मेरी गलती है क्या? जब मैंने मना किया था तुम लोगों ने क्यों नहीं सुना? अभी रुको जरा तुम लोग. ये आदमी कह रहा है ना कि साल की बात है. हाँ, लेकिन इस बात को तो काफी टाइम हो गया ना. हाँ, मैंने पढ़ी थी 3 साल पहले. फ्रॉड. अरे, हम इस कविता की फोटो ऑफिशियल पेज पे पोस्ट करेंगे तो? इससे क्या फायदा होगा? जिसने लिखा है ये बात वही आकर बोले, और उसी ने लिखा है. इस बात की गवाही भी दे तो ही काम बनेगा. बाकी कवि सुनेश की बात से लग रहा है कि वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है. कोई आइडिया दो सर. जैसे तुम लोग बोल रहे हो, ये कविता लिखने वाला कोई और होगा. उस आदमी को हम लोगों को ढूंढना होगा. और अगर वो खुद आकर कह दे कि उसी ने हमें कविता दी है. लेकिन 1 सेकेंड.
वी आर डिस्कसिंग। जिया टीवी से मिस्टर संदीप ने बुलाया है और उन लोगों के लिए ईमानदारी बहुत मायने रखती है। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट? वो अभी कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन अगर प्रूव नहीं कर पाए तो शायद कैंसिल हो जाए। उस शख्स को ढूंढने के लिए तुम लोगों के पास 1 हफ्ता है, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, चलता हूं मैं। सर, हम उसको ढूंढकर आपके पास लेकर आएंगे। हरी, हम उसे कहाँ जाकर ढूंढेंगे? तेरे पास कोई और रास्ता है? बोल। हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और तुम कह रहे हो उसे लेकर आओगे, ये कैसे होगा? मालूम, सुन, अभी मुझे कोई बकवास नहीं चाहिए और ना ही तेरा कोई आइडिया चाहिए। तूने निकाली थी ना वो कविता? मैंने? लेकिन तुमने ओके कहा था ना? क्या ओके बोला? ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ए, जरा रुको यार, हम त्रिचूर में जाकर देखते हैं ना। हाँ, वही देखेंगे। हाँ, जिसने कविता लिखी है वो हमारा इंतजार कर रहा होगा ना। पहले ही बहुत बड़ा कांड कर चुकी हो तुम। ठीक है, सारी गड़बड़ मैंने ही की है ना, तो मैं ही पता लगाऊंगी। मालू, स्टे बैक। आपस में लड़के क्या होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। देखो, त्रिचूर छोड़ो, पहले उस कॉलेज में जाकर देखो। ओके? अच्छा, तो ये है वो जगह, कला जगत का विश्वविख्यात कॉलेज। सिर्फ इतना ही नहीं, देखो दीवार पर क्या लिखा है। ये किसने लिखा है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि लिखावट बहुत पुरानी है। ये सिर्फ हमें एक ही इंसान बता सकता है। चलो चलते हैं। अरे बच्चों, तुम लोगों को कोई दूसरा दिन नहीं मिला क्या? आज के दिन नाको आने वाला है। नाको नहीं, नाका है। हाँ, जानती हूँ मैं। मैम, एक जरूरी काम था। ये 94 में रजिस्ट्रेशन हुआ था। 99 देखेगा तो कम से कम 10 तो ये मिलेगा। डिग्री का ही है ना? इसमें सब कुछ दिखेगा। जात पात लिखी हुई लिस्ट है। अरे जात से मेरा मतलब है स्टाइपन भी मिलेगा। वरना आजकल के बच्चे जात पात को कहाँ मानते हैं। ये रजिस्टर हमें बताएगा कि उस जमाने के बच्चों के नाम के पीछे किसी की पूछ नहीं होती थी। सभी लोग इंसानों की तरह जीते थे। मैम, क्या है? सबकी डिटेल्स नहीं चाहिए, बस एक की चाहिए। हमें ये जानना है कि ये किसने लिखी है। अब 1 मिनट बेटा। आओ। ओह यस, 97 वेदा। यस, वेदा। ये वेदा अभी बस थोड़ी दूर और। बेवजह टाइम वेस्ट किया, फोन पर भी तो बात कर सकते थे। इतनी दूर आ ही गए हैं तो फोन पर क्यों पूछना? हाँ हाँ, फोन पर बात करने का क्या फायदा, ये सब तेरी वजह से तो हो रहा है। ठीक है, मैं सामने से ही पूछ लूंगी। दादी, ये चेम्बेरी एस्टेट किधर है? अच्छा है ना? चलो तुम उड़ाओ, मैं भी आती हूँ। मालविका? हाँ जी। मल्लिका दीदी का फोन आया था। ओह, आइए अंदर बैठते हैं। काफी बढ़िया परफॉर्मेंस थी। आपकी कविता को हमने खराब कर दिया क्या? हे, तुम लोगों ने थोड़ा फास्ट किया है। मेरे हिसाब से वो स्लो मेलोडी था। सॉरी। किस लिए? मुझसे पूछे बिना काम करने के लिए? सुनो, जैसे हम कविता को ढूंढ रहे हैं उसी तरह कविता भी हमें ढूंढ रही है। ये भी ऐसा ही हुआ है, मुझे अच्छा लगा। थैंक्स।
तुम्हें जो कविता मिली है उसके लिए मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। जिसने दीवार पर लिखा है उसे बोलो। कौन? वो बिना किसी को कुछ बताए बिना जिंदगी में कई तरह के घटनाएं हो जाती हैं। उन घटनाओं को पार करके ही हम आगे बढ़ते हैं। वो भी ऐसा ही शख्स है, उसी ने लिखी है। उसने वहाँ क्यों लिखा है? कोई और जगह नहीं थी क्या? नहीं, अपनी खुशी के लिए। जिंदगी में खुशी और कहीं नहीं बल्कि अपने दिल में होती है, ये सोचने वाला वो शख्स है। ये कविता उसी इंसान के बारे में है क्या? तूने खाना खाया? आराम से बेटी। अच्छा सुन, मैं ऑटो लेकर आता हूँ शाम को लेने। पापा आज देर से भी आएंगे तो चलेगा, मुझे यहाँ थोड़ा काम है। ठीक है ना? ठीक है बेटी। बाय पापा। बाय बेटी। अरे यार भूख लग गई मुझे। कैंटीन में गरम वड़ा मिलेगा, चलो खाते हैं। तुम जो भी बोलती हो मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ। अब बात क्या है ये बताओ। आज मुझे फाइट देखनी है। इस कॉलेज में पढ़ाई करते हुए फाइट नहीं देखी तो क्या देखा? फाइट? यहाँ पर फाइट देखने में बहुत मजा आता है। यहाँ के कामकाज के बारे में छोड़ो, तुमने किसी कॉलेज में सब देखा है क्या? हाँ मैंने बहुत देखी है। हाँ, हॉस्टल रूम या क्लासरूम? ऊटी कहाँ है तुझे पता है क्या नादान बच्ची? हमारे कॉलेज जैसा उधर भी जंगल है। क्या जंगल? यहाँ जंगल नहीं बगीचा है। कला जगत के लोगों के लिए, कविता लिखने वालों के लिए खूबसूरत जगह है। हरे हरे पेड़ पौधे, हर तरफ हरियाली, झरने और नदियाँ। नदियाँ नहीं, फूलों का बड़ा बगीचा। तुम वहाँ भी गई हो? अकेले? साथ में जाने वाला कोई जोड़ीदार को मिलने दो, फिर जाएंगे। वो सब छोड़ो, आज ऐसा क्या खास दिन है? आज है सितंबर 29, गेस्ट पोस्ट का सस्पेंशन खत्म होने वाला दिन। क्या बोल रहा है? दिखता ना ताना ताना दिखता ना रे, दिखता ना ताना ताना दिखता ना रे, दिखता ना 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 दिखता ना रे। अरे ना 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 तुम यहीं पे हो अभी तक? तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना? अरे तुम क्यों डर रही हो? हम किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाते हैं ना। अरे ऐसा कुछ नहीं अकबर, वो रंजन तुमसे झगड़ा करना चाहता है। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? अरे अनूप, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? बाहर से आदमी लेके आएंगे ना, उनसे हम निपट लेंगे। सही है ना? ए, तुम थोड़ा संभल जाओ। अगर मामला बढ़ गया ना तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर जान भी चली गई तो क्या फर्क पड़ता है? अरे बाकरुद्दीन तुम चुप रहो। उस दिन इतना बड़ा झगड़ा हो रहा था तब तुम कहाँ थे? हाँ, ऐसा? सुनो अकबर, बात को समझो। ठीक है। सुनो जैसा, आजकल मारने वाला, मार खाने वाला और आपस में लफड़ा करने का मजा ही कुछ और है। इसमें हंसने की क्या बात है? आज मारा पीटी का मजा देखो। अकबर और रंजन की लड़ाई होने वाली है। यही हमारी आदत है ना।
जा, भाग मत। हम सब भी तो फौज की तरह हैं। यही तो हमारी खासियत है। हाँ, वही तो। देखो वो आ गया। अकबर, कुछ भी हो जाए तुम यहीं रुकना, हम सब संभाल लेंगे। चलो। वाह, सारी फौज इधर ही है। हाँ, हम सब फौज हैं। तुझे क्या करना है? अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ क्या छोटू? मैं इससे बात कर रहा हूँ। हे रंजन, बाप की दौलत का घमंड इधर मत दिखा, चल जा। अब तेरे बाप के पास पैसा नहीं है तो मैं क्या करूँ? देख रंजन, इधर तुम तमाशा मत करो। जो सस्पेंशन मिला है ना, वो तुम्हारी वजह से ही मिला है। सस्पेंशन वो हम देख लेंगे। तुम्हारा जो चेयरमैन है ना, उसके साथ मेरा हिसाब बाकी है। चल अब उसे बाहर निकाल। ये बाहर निकल अकबर। रंजन, हम सब इस कॉलेज में एक साथ रहते हैं, तो फिर ये सब किस लिए? हाँ, सबको एक साथ रहना है। सबने एक साथ मिलकर मारा था, याद है ना? अगर ऐसा है तो हम भी तेरी तरह ही रहेंगे, फिर मारना पड़े या मार खाना पड़े। हे, उधर देख। अपने आदमियों के दम पर मुझे डरा रहे हो? हम किसी को डराने का काम नहीं करते। यहाँ सब एक ही तो हैं। हमें सबकी जरूरत है, इसीलिए हम यहाँ एक साथ हैं। तुम सब मिलकर मेरा क्या बिगाड़ लोगे? जीवा, क्या? हाँ, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं मास्टर जी। जाओ जाओ, क्लास में जाओ। उतनी दूर वहाँ जाना बेकार है। तुम लोगों के होते हुए भी। छह, अरे मौका मिलेगा, कभी ना कभी तो अकेले मिलेगा ना, तब हम उसको सबक सिखाएंगे। वो कब अकेले मिलेगा ये सोचकर टाइम वेस्ट मत कर, समझा? ए, क्या बात है? मुझसे भी धक्का लगवाओगी क्या? अरे रुक रुक, अरे मैं हिम्मत करके जा तो रही हूँ। अगर तू वहाँ गलती से खड़ा हो जाता तो 4 कंधों पर उठा कर ले जाना पड़ता। तुझे तो मैं। जाओ तुम लोग। तू जरा चुप रहा कर। चुप रहने से काम नहीं चलेगा, उनका घमंड तो देख। खैर, कैसा लगा हमारे चेयरमैन का बर्ताव? वो लोग पूरी तरह से डर गए थे। मुझे ये मारपीट बिल्कुल पसंद नहीं। शांति से जीना मुझे पसंद है। बढ़िया ही शांति से जीने वाली। मुझे तो बड़ा मजा आया। अगर इतना अच्छा पोस्ट में मारा होता तो हम जीत जाते। उस समय कहा था तेरा ये शॉट। सिर्फ मेरे अकेले खेलने से क्या फायदा है जीवा? जीतने के लिए सबको खेलना पड़ता है, और जब से मैं कैप्टन बना हूं तब से एक मैच भी नहीं जीते। ये यहाँ आकर बैठा रहता है और प्रैक्टिस के लिए भी नहीं आता। अनूप, अब से टाइम पर प्रैक्टिस में जाया कर। हाँ चला। अरे मजाक मत करो जीवा, हमारी टीम बहुत वीक है। हम उसे ठीक करेंगे यार। सारे प्लेयर्स प्रैक्टिस पर आएंगे तो ठीक रहेगा जीवा। मेरे पास आउट होने से पहले मैं एक बार कप जीतना चाहता हूँ। हाँ? सारे खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे ना? हाँ ठीक है ना, उतर जाएंगे। हाँ। अकबर भाई, कल से ये प्रैक्टिस में होना चाहिए, ठीक है ना? चलता हूँ। ए, सुन लिया ना, प्रैक्टिस करेगा ना? वो तो कुछ भी बोलेगा, उसके बोलने से क्या होता है? बड़ा है प्रैक्टिस करने वाला। वैसे भी मुझे बहुत ये भी ना, ऊपर से प्रैक्टिस। अरे जीवा, हाँ रुकना। वैसे अपना कार्यक्रम शुरू नहीं करना क्या? अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। वैसे कैसा चल रहा है मैगजीन का कामकाज? काम तो शुरू कर दिया होगा ना? अरे क्या देख रहे हो तुम? क्या हुआ लुका भाई, कितना पैसा मिला? क्या मिलेगा? जो दिया था वही वापस नहीं मिला, उसके बाद क्या कमाना? तो इस साल मैगजीन नहीं है क्या? क्यों नहीं? लेकिन उसके लिए गहने गिरवी रखने पड़ेंगे। अरे बाप रे, ये बात पुतंगली गांव में जाकर बोलो। इसके जरिए कर्ज चुकाने का सपना मत देखो। ठीक है। अरे डरो मत बहन, इसके लिए गहनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कुछ धनी लोगों ने अपना दिल बड़ा कर दिया तो सब हो जाएगा। हाँ, वैसे एएसयू को जिंदा रखने वाला ये मैगजीन ही तो है। इसे बेचकर अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? मैं जानता हूँ। हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? हरगिज नहीं।
यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, यहाँ का कल्चर और कुछ कविताएं, कहानियाँ और क्या है वो? कुछ घटनाएं। हाँ, कुछ घटनाएं सबको साथ में मिलाकर रखा है, इसलिए पेज कम पड़ रहा है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों कामरेड, कोई प्रतियोगिता नहीं है? प्रतियोगिता होगी ना। प्रतियोगिता? वो किस लिए? नेड वनगार्ड में एएसयू के खिलाफ एएसआई के लोग प्रतियोगिता में टांग खींच रहे थे, जानते नहीं? हाँ जानता हूँ, नेडमन गार्ड है ना। तो जल्दी करो जीवा, हमारे पास दिन भी कम है। वैसे जीवा, इन सब के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करे तो फिर बुलाएं क्या? ठीक है। हमारी संगठन कमेटी ने ये फैसला लिया है कि इस बार की प्रतियोगिता में हम लोग जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा देंगे। क्या आप तैयार हैं? इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! जीतेंगे, 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 लड़ेंगे, 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 जीतेंगे, 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 इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! लड़ेंगे, 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 जीतेंगे, 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 लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, 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 लड़ेंगे, 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 इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! तो दोस्तों, एसएफआई के जरिए केरला में हम हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं। क्या आप सब तैयार हैं इसमें शामिल होकर जीत का हिस्सा बनने के लिए? इनकलाब जिंदाबाद! 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 जीतेंगे, 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 जीतेंगे! मुझे मिल गया। अरे गिरा मत देना। वो जो अरे यार गाना ऐसा है, क्यों कर रहे हो? इसका पैसा कौन देगा? हम सब खेलेंगे, हम ये चाय में पहले से बात नहीं रही। अरे बेवकूफ, इसमें से 5-6 निकाल ले। दोपहर का खाना क्यों खराब करता है? शुक्रिया तुम्हें प्रताप भाई। अबे चुप करेगा कि नहीं? शुक्रिया प्रताप भाई। अब तो खुश हो ना? तुम मेरे साथ चल रहे हो क्या? वहाँ जाना है। हाँ ठीक है, लेकिन पहले ही मिल लिया होता तो अच्छा होता। अरे लुका भाई, हाँ कहिए तो आपके लिए इसमें थोड़ी छोड़ दूं। अरे स्वाद तो वैसा ही आएगा ना। ठीक है, ठीक है। अरे जीवा, क्या है ये सब? इधर आओ। क्या हुआ? अरे आओ ना। बता भाई। चलो बताना। वैसे हाँ। जॉनसन सर ने क्लास बंद नहीं की है। वो तो पीजी क्लास में है ना। अरे वो बात नहीं है, एसएफआई की हड़ताल में भाग नहीं ले रहे हैं, एसवीयू को हल्के में ले रहे हैं। इस मामले को क्यों बड़ा करना? वो बात नहीं है जीवा, इसमें दखल देना ही पड़ेगा। ऐसे ही छोड़ देंगे तो चल। The short vaulted from to sea, I am from north to east. We shall run to unfold, seeking of the law. You shall seek those to conduct, you absolutely shall not fight. सर, एक मिनट सर। हाँ जीवा। नहीं सर, वो आज हड़ताल है ना। अच्छा तो क्लास नहीं लेना है क्या? मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे कॉमरेड लोग। अभी मुझे क्या करना है? ये सभी लोग यहीं पर रहेंगे। सर आप चाय पी कर आइए ना। ठीक है। आज क्लास नहीं है। दरअसल आज हड़ताल है, क्लास नहीं होगी। अरे तुम्हें यहाँ बैठना है तो बैठ सकती हो। नहीं कोई बात नहीं। तो फिर लाल सलाम। लाल सलाम। सुनो,
क्यों भाग गई थी? डर गई थी क्या? डर की बात नहीं है, मुझे बात करने का मन नहीं था बस। वैसे तूने आज तक 10 से ज्यादा लोगों से कभी बात की है क्या? ए, इधर आना। मैं? तुम दोनों आओ। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? दीदी की शादी की बात कहाँ तक पहुँची? 1 फरवरी को है, तुम लोग आओगे ना? जनवरी 31 को 5 बजे से हम वहीं रहेंगे। अब तो कोई दिक्कत नहीं है? हाँ? तुम्हारा नाम वेदा है ना? श्री वेदा। श्री वेदा। ये तुमने लिखा है क्या? ये तुम्हें कहाँ से मिला? अरे बस यही नहीं, ये और भी बहुत कुछ लिखती है। हाँ। लेकिन किसी को पढ़ने ही नहीं देती है। ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लिख लेती हूँ। कविता तो बहुत अच्छी है, क्यों? सभी को पढ़ने दो ना। और हाँ, लूका भाई को दे दो, वो मैगजीन में छपवा देंगे। मैं दे देती हूँ। अरे बाप रे, वो सब नहीं चाहिए। देखो, जो चीज हम लिखते हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है, भले ही वो 4 पंक्तियां क्यों ना हो। ऐसी बात नहीं है, ये इतनी भी अच्छी नहीं है। अरे तुम भी ना इतनी भी खुदगर्ज मत बनो। सब पढ़ेंगे तो खुशी होंगे ना, अच्छी बात है ये। चिंता मत करो, मैं ऐसे दे दूंगी। हाँ, वैसे वेदा का घर कहाँ है? तुम्हारा घर कहाँ है? हॉस्टल में रहती हूँ। कौन सा हॉस्टल? मैं चलूँ क्या? मैं रूम पर मिलती हूँ। वेदा की परवरिश एक आश्रम में हुई थी। आश्रम में? तो वो अलग टाइप की है क्या? नहीं, वो बहुत मासूम है। वो बस किताबों को ही अपनी दुनिया समझती है। तो क्या उसे लोगों के साथ मिलजुल के रहना पसंद नहीं है? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो दुनिया के हर जीव जंतु से प्यार करती है। तो काफी है, हम भी तो उन्हीं में से हैं। और हाँ, लूका भाई को ये कविता देना मत भूलना। हाँ। लाल सलाम। हाँ। देखो, मैंने सारी बातें समझा दी है, और भी क्या होता है ना वो देखते हैं हम। ठीक है, डरो मत तुम। ठीक है, जाओ अभी। क्या ये दिल की दुनिया में कविता अच्छी है? जल के होने से पानी की किल्लत नहीं, और पानी के बहने से चारों तरफ हरियाली है। अच्छी है, संभाल कर रखो। ये गाना नहीं है, कविता है, मैगजीन के लिए। इसे पहले ही देना चाहिए था ना प्रिया, एक पूरा पेज लगेगा। कविताओं के सबमिशन के लिए डेट तो खत्म हो गया। मेरी फ्रेंड ने लिखी है, कविता अच्छी है इसीलिए दे रही हूँ। वो सब ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी कविता, 2-3 पंक्ति की कविता होती तो हम कुछ कर सकते थे। चेयरमैन ने बोला है। अच्छा, अभी तेरे से पहले वो 10 लोगों को भेज चुका है, मैं उनसे बात कर लूंगा। पूरे पेज की कविता है, और इतना बड़ा कैसे आएगा? एक तो उधारी चल रही है। बढ़िया नॉवेल है, साहित्य एकेडमी में दिल को शांति देने वाला बहुत ही अच्छा एक उच्च स्तरीय नॉवेल, चंदू मेनन का इंदुलेखा। इसके हर एक पात्र हम सबके दिलों के गहराई तक जाने वाले हैं। अभी तक जितने भी नॉवेल्स हैं उसमें सबसे अच्छा है इंदुलेखा। एक स्त्री के साथ रिश्ते में घिरकर अभी हम जिस पात्र की बात कर रहे थे, इस नॉवेल की मुख्य पात्र इंदुलेखा। एक हिसाब से हमारे क्लास में आने से पहले या हमारे बचपन में हमने, वत्सला अंदर आओ, हमने सुना होगा हर एक को। एक्सक्यूज मी सर, जीवा ने वेदा को बुलाया है। वो खुद आएगा क्या बुलाने? वेदा। ओके सर। सर, थैंक यू सर। हाँ, तो मैं कह रहा था, हमारी कहानी की पात्र इंदुलेखा। कहाँ जाना है? चलो बताती हूँ। चलो लूका भाई से मिल के आते हैं। अच्छा, कविता के बारे में ना? नहीं चाहिए। अब तो तुम चुप ही रहो, मैं बात कर लूंगा। कविता बहुत अच्छी है, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ। अगर अच्छी होती तो वो लोग खुद ले लेते। वो सब मैं देख लूंगा। नहीं चाहिए, कल बोला था ना, सृष्टि करने वालों की जिम्मेदारी। पब्लिश होने के लिए किसी की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। सबको पसंद आने दो, बाद में पब्लिश करेंगे। मैं अब क्लास में जा रही हूँ। अरे सुनो तो, ये लड़की ऐसे भी बात करती है? हाँ, और क्या। हाँ, हमारी तरह इसमें भी हिम्मत है। सही है, अच्छी बात है। वो देखो उधर क्या लिखा है। किसने लिखा है? पता नहीं। रास्ता दे, देखने दे। अरे वो देखो कविता। दिल की दुनिया में बसी है ख्वाहिशें। लिखा तो अच्छा है, मानना पड़ेगा। हाँ, मानना तो पड़ेगा। हाँ यार, लेकिन किसने लिखी होगी? ये किसने लिखा है पता नहीं, लेकिन ये कविता फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की हो सकती है। किसकी?
अरे श्रीवेदा। अच्छा लिखा है। अच्छे से पढ़ना। ओए देखो श्रीवेदा आ रही है। श्रीवेदा, ये कविता तुम्हारी है ना? बहुत अच्छी लिखी है। तुमने सही सुना, कविता सच में बहुत अच्छी है। मैं बोल रहा हूँ इस बारे में बात करके कोई मास्टर फायदा जी, नहीं। उस बच्चे की कविता की पंक्तियां पढ़ी, शब्द बहुत ही अच्छे हैं, अच्छी रिदम है, अलंकार अच्छा है, तारीफ के काबिल है, उसका भविष्य उज्जवल है। सही कहा, अच्छा है। वेदा, कविता पढ़ी मैंने, बहुत अच्छी कविता है। अब रुको मत, आगे लिखते ही रहना, बहुत आगे जाओगी। ठीक है? ठीक है टीचर। इधर दो। मैंने पहले ही बोला था ना प्रिया, वो अच्छी कविता लिखती है, वो कविता लिखने में माहिर है एकदम, माधवी जैसी, है ना? सही कहा ना? हाँ, सही कहा, अच्छा सही ना? कहा। ये पकड़ो। मैं ये पहले से ही जानती थी। चलो चलते हैं। छाप दूंगा मैं। वैसे गुरुजी, ये माधुरी कौन है? क्या पता कौन ए, चल हट। मुझसे हट। मुकाबला। चल मुझसे मुकाबला कर। आजा। मैं किसी अरे गहरे से मुकाबला नहीं करता। चल जा। अरे किसी और कॉलेज में जाकर ये करना चाहिए था ना, अपने ही कॉलेज में अपने ही बंदे से लड़ रहे ये सब। मुझे देखो जरा। हाँ हाँ मान गया। हाँ, फिर? भैया, हाँ बोलो रेशमा, नेचर क्लब में कोई काम है क्या? वो बात नहीं है भैया, वो लोग पेड़ काटने का प्लान कर रहे हैं, आपको उन्हें रोकना होगा। तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है भैया। ऐसा फैसला लेते समय विद्यार्थी संगठन, अध्यापक संगठन से पूछने का ख्याल नहीं है क्या आप लोगों को? आपके मैनेजमेंट में ये सब नहीं होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है जीवा, नेचर क्लब नेचर क्लब की जगह को वापस लेने के लिए ही। तो वहाँ जो हुआ? रुको मैं बताता हूँ। इस कॉलेज के इर्द गिर्द 5 एकड़ जमीन फॉरेस्ट के लिमिट में आती है। इसे कॉलेज की भलाई के इस्तेमाल के लिए सोच के रखा है। अच्छा, आप बताइए कि वो जगह किस तरह कॉलेज के भलाई के काम आएगी? उसका क्या करना है उसका फैसला बाद में करेंगे। फिलहाल उस जमीन की सफाई करने के बाद आगे क्या प्लान है आपका? 3 तालाब और 50 चंदन के पेड़ हैं वहाँ, जो कि लगभग 100 साल से भी पुराने हैं। इतने पुराने पेड़ कहीं नहीं मिलेंगे, और आप है कि उन सबको एक झटके में मिटा देना चाहते हैं। आप लोगों की शराब पीने की, गांजा पीने की जगह हाथ से निकलती जा रही है, उसका अफसोस है। उस जगह का आप लोगों ने नाम भी रखा हुआ है ना, मुनार कुड़ई कनाल। क्या है वो? ऊटी। ये नाम हमने नहीं रखा है, जिन्होंने भी यहाँ पढ़ाई की है उनका रखा हुआ नाम है ये। सब उसी नाम से इसे जानते हैं और आगे भी जानेंगे। यही है मैनेजमेंट का फैसला। एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते मैंने यही ऐलान किया है। आपने फैसला लिया और ऐलान भी कर दिया। इस कॉलेज के यूनियन का चेयरमैन होने के नाते मैंने भी एक फैसला लिया है, और वो लूका भाई बताएंगे। वो क्या है ना, यहाँ से कोई कुछ नहीं ले जा सकता, है ना? इनकी हर बात को हम नहीं मान सकते। क्या हुआ? बता दो, रुको। कुंदन भैया, उन लोगों ने ये सब जानबूझकर किया है। अरे कम से कम बाहर तो सर कह के बुलाया करो। लेकिन सर, यहाँ चारों तरफ हरियाली से भरे पेड़ है, इसे काटकर पैसा बनाने का प्लान कर रहे हैं वो लोग। देखो, ट्रस्ट और प्रगति के नाम पर लोगों की जानकारी से पहले ही वो लोग काट कर सब कुछ हटा देंगे। अगर उन लोगों ने पेड़ काट दिए तो वहां की जमीनें बेचेंगे। हमेशा से यही तो हुआ है।
एक समय था जब मैनेजमेंट के लोगों ने कॉलेज का नाम ऊपर किया था, और ये लोग हैं जो उसे मिटाने की सोच रहे हैं। वही तो, अधिकारी और धंधा करने वालों के बीच एक सीक्रेट एग्रीमेंट। संगठन के सारे लोग एक साथ हैं। सारे पेड़ को काट कर बेचने का इरादा है क्या? हाँ यार, हमारे यहाँ चंदन के जो पेड़ है उनको काट कर बेचने का इरादा है। तुझे चाहिए? हम लोगों को नहीं चाहिए, तू ही रख ले। अबे चुपचाप निकल यहाँ से। अगर उसने कुछ करने का ठाना है तो वो करके रहेगा। बेवजह उसके काम में टांग मत अड़ाना तुम लोग। ए रंजन, हमारा एक उसूल है, हम जो फैसला करते हैं उसे जरूर पूरा करते हैं। तुम जाओ। हाँ, तुम अपने विद्यार्थी संगठन को लेकर जाओ वहाँ पर। तुम नहीं जानते किससे उलझ रहे हो। उसके बारे में जानने की हमें जरूरत भी नहीं है, जो होगा देख लेंगे। ठीक है, पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, सबको पता चल गया ना? और क्या, कॉलेज में बहुत फेमस है ना। ऐसा कुछ नहीं है पापा। ओह, कितनी मासूम है। पापा, ये भी किधर जा रही है पता है? किधर? हमारी लेकेट में जो जोसेफ है ना, हाँ। उसने बुलाया एकेडमी में सामने से मिलने के लिए। अरे ये तो अच्छी बात ऐसी है। कोई बात नहीं पापा, उसकी लड़की दीप्ति हमारी क्लास में पढ़ती है, उसी लिए बुलाया है, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं फिर है। भी वो कौन है ये लिख के रखा था। वो हमारा ऐसा कुछ नहीं है पापा। कुछ भी हो, कविता को पसंद करके डूब जाने वाला कोई बड़ा शख्स होगा। यही रोक दो, मैं यहीं उतर अरे जाती नहीं, हूँ। वहीं छोड़ देता हूँ। नहीं, यहाँ से बस मिल जाएगी। इधर आएगा क्या वो? अच्छा तो इधर से जाओगी। ध्यान रखना। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। वैसे वेदा यहाँ क्या कर रही? वो एकेडमी में। अच्छा, यहाँ वहाँ जाने की भी आदत है? नहीं, जब बुलाते हैं तब। हो, तो तुम्हारे भी दोस्त हैं। वैसे तुम्हारी कविता सभी को पसंद आ रही है, चाहो तो और भी लिख सकती हो। खास ना होने के बाद भी उसे पसंद करने और सराहने के लिए भी एक संगठन साथ है ना, तो मैं लिखने में लापरवाही क्यों करूँगी? फिर भी अभी थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है। किस लिए? अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई, मैं भी मौका देख रहा था। तुम्हारे दिल में जितनी भी कविताएं हैं ना, सभी को लिख के सबके सामने लाओ। ये लो, मेरी तरफ से तोहफा। मैं एसी की तरफ जा रहा हूँ, मेरे साथ चलोगी? एसी? एरिया कमिट ऑफिस। ओह, तुम चल रही हो क्या? वहाँ पर क्या है? एसी के लिए नहीं, रास्ते में एकेडमी पड़ेगी। तो फिर एसी चली चलो ना, एक मेंबरशिप दे दूंगा। वैसे भी नामचीन कवित्री हो तुम। ये सब नहीं चाहिए, वहाँ लाल रंग देखते ही मुझे टेंशन हो जाती है। ऐसा क्यों? तुमने देखा नहीं क्या, इमरजेंसी में चेतावनी के लिए रखते हैं वो लोग। तो फिर ठीक है। ऐसी बात नहीं है। वो सुनो, ये जो हमारी दुनिया है पहले ब्लैक एंड व्हाइट थी, और इंसान का बनाया हुआ पहला रंग लाल था। पहले इंसान की सोच भी सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही थी, और उस सोच को बदलने वाला रंग भी लाल ही है। चेतावनी भी लाल रंग से ही लिखी जाती है। पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। कोई बात नहीं। सच में मैंने। कोई बात नहीं, तो मैं अब चलूं? तो फिर मुझे साथ चलने के लिए बोला था। चलेंगे?
एएसए कॉलेज और श्री वर्मा कॉलेज के बीच में आज का ये मैच बड़े ही रोमांचक तरीके से खेला जा रहा है। एएसए कॉलेज ने अभी एक गोल मारा है। दोनों पक्ष के खिलाड़ी अपनी पूरी कोशिश करते हुए और ये 17 नंबर के खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए आगे पास कर दिया है और ये 7 नंबर के खिलाड़ी ने फिर से 17 नंबर को पास किया है और ये 7 नंबर के खिलाड़ी ने शॉट मारा है, बड़ा ही खूबसूरत शॉट और ये 14 नंबर के खिलाड़ी ने उसे तुझे बोला था ना कि प्रैक्टिस कर ले, अब देख ले। और जब आप रमेश ठीक से खेल। कृष्णा कॉलेज की ओर से एक गोल मारा गया है। श्री वर्मा कॉलेज की ओर से थोड़ी धीमी शुरुआत हुई है, अभी फिर से गोल उनकी तरफ गया है और ये दोनों तरफ के खिलाड़ी जी जान से लगे हुए हैं गोल करने के लिए और ये किक मारा है, बड़ा ही खूबसूरत शॉट और ये बहुत ही खूबसूरत मौका मिला था लेकिन एक बार फिर से उसे गंवा दिया है। इतना अच्छा मौका तूने गंवा दिया। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। क्या कर रहे हैं? मौका मिलता है तो उसे भुनाने वाला ही असली खिलाड़ी होता है। जीवा, और ऐसा बात जब सुन, बार बार होता है जल्दी से कॉलेज जा, वहाँ कुछ लोग आए। आज से वो लोग पेड़ काटना शुरू करेंगे। उनके खिलाफ अगर आवाज उठाओगे तो सबको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ऐसा प्रिंसिपल मैडम कह रही है। इस पर आपने साइन क्यों किया? वो क्या है जीवा, इस साल मैं रिटायर होने वाली हूँ और अगर उन लोगों ने ठान लिया तो रिटायर होने तक इस कॉलेज की प्रिंसिपल आप ही रहेंगी। उन्हें वापस जाने के लिए कहिए। सॉरी जीवा, मैं मजबूर हूँ। लेकिन मैं नहीं हूँ। इसके सामने बैठ के भीख मांगने से कुछ नहीं होने वाला। सीना तान के जवाब देना होगा हमें इसे। ये तुम्हारा कॉलेज है। पैदा होने के बाद इस समाज में कैसे जीना है, कैसे रहना है, सब कुछ इस कॉलेज ने हमें सिखाया है। वो लोग भले ही इस कॉलेज को चलाते हैं, लेकिन वो ना तो जमींदार हैं और ना हम उनके गुलाम। ये आज यहाँ हमारे सामने आकर खड़ा है। यहाँ की तरक्की कराने नहीं आया है, बल्कि ये हमारा हमसे हक छीनने आया है। इतने सालों से ये पेड़ हमारा परिवार रहे हैं और ये उन्हें उखाड़ फेंकना चाहते हैं। आखिर कब तक ये जुल्म सहोगे? अब हमें एक होना ही पड़ेगा ताकि ये उन्हें पता चल जाए कि उनकी यहाँ नहीं चलने वाली। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ सिर्फ पढ़ने आते हैं। जो गलत करे उन्हें सबक भी सिखाना जानते हैं। और इतना ही नहीं, जो हमारे कॉलेज के साथ खिलवाड़ करेगा हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। उन्हें पता चल जाए कि ये कॉलेज हम सभी का है। इनकलाब! ए जोसेफ, वहाँ जो लड़का खड़ा है उसे लात मारकर गिरा भी दोगे तो चलेगा, बाकी खुद भाग जाएंगे। उससे क्या होगा? हाथ पैर तोड़ देंगे तो ये लोग हमारी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं तोड़ दूं क्या? इनकलाब! 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 इनकलाब!
सफाई का झंडा है। इसके नीचे हम सब एक साथ रहेंगे। जब तक ये झंडा रहेगा तब तक ये पेड़ रहेंगे और ये कॉलेज भी यहीं इसी जगह रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद! 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 इनकलाब अभी किसी बहस की जरूरत नहीं है, इसे मैं ऑफिशियली आप लोगों को दे रही हूँ। दीदी वो पंक्तियाँ याद हैं आपको? जो भूल जाते हैं उन शब्दों को याद करने की जरूरत पड़ती है ना। कॉलेज से उसको निकाल दिया था क्या? नहीं, प्रिंसिपल ने बच्चों के साथ मिलकर उसे हटा दिया, लेकिन कुछ घटनाएं पूरी तरह से नुकसान भी कर जाते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। चावल धोकर बर्तन धोकर खाना अब थाली में दो, साथ में थोड़ा रायता दो और थोड़ा पापड़ भी। हमें जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी। हाँ, ये चावल के साथ थोड़ा दाल भी बना ले क्या? तू यहाँ बेकार की बातें करना छोड़, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दे। ठीक है। अरे यार, हमें धमाल मचाना है, सच में? तभी तो कप मिलेगा ना। सही कह रहे हो जीवा। अरे वो मास्टर है ना, सामान लाने से पहले ही पैसा मांग रहा है। पैसा नहीं है, नहीं है पैसा। ये करने से कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा बोलेगा तो खींच के लगाऊंगा। कल देख लेंगे, उससे जाके कहो प्रैक्टिस शुरू करें। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, नहीं है पैसा, नहीं है पैसा। लेकिन जीवा, पैसा नहीं है। आग थोड़ी कम कर दे, ज्यादा उबाल मत। प्रैक्टिस खत्म करने के बाद उसे दिखाई नहीं देगा। हाँ ठीक है। वो सेट लगाने के लिए। सेट लगाने के लिए ना, सिंधु मैम ने बोला है कि वो संभाल लेंगे। चलता हूँ। ठीक है। हे खग मृग हे मधुकुल श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खनगन चुप कपोत मृगनीना, अंजनी सुख कोकिला प्रवीणा, श्रीफल कनक। तुम हिंदी में ही कविताएं लिखती हो क्या? इंग्लिश में भी लिखा करो। ए जीवा, अरे कहाँ जा रहे हो पूरी तैयारी के साथ? हिंदी का ड्रामा देखने। जाओ जाओ जाओ। लेकिन दोनों जैसे है ना, अच्छे लगते हैं। हिंदी का नाटक सुबह है। हाँ, तो फिर मैं हॉस्टल जाऊँ क्या? प्रिया के साथ प्रैक्टिस है। ठीक है। ठीक है। वहाँ बहुत अंधेरा है। सुनो। हाँ भाई। इधर हो, ये सुलई को दे देना। ठीक है भाई। हाँ चलो। ये डीजे बजाना कॉलेज में एक उत्सव जैसा है। ये सब देखकर बडकांजरी की याद आ रही है। वहाँ क्या है? उतराली गांव का नाम नहीं सुना क्या? हर तरफ उत्सव ही उत्सव है। पिताजी उधर लेकर जाया करते थे। पिताजी? वो मुझे आश्रम में छोड़कर चले गए। कुछ जगह देखकर उधर आया करते थे। तो फिर आश्रम में? हाँ सही है, लेकिन वो भी घर जैसा ही है। कुछ दीदी है, कुछ बहनें भी हैं, कुछ माँ भी है। मानना पड़ेगा। उसके बाद? बहुत कुछ है बोलने के लिए। सब कुछ बोल दूं क्या? ये भी सही है। सब कुछ बोल देने के बाद कुछ बचता ही नहीं है बोलने को। इसलिए एक दिन में एक बात बोलनी चाहिए, तो बातें जिंदगी भर चलती रहती हैं, है ना? तो फिर ऐसा ही रहने दो। तो मैं चलता हूँ। सुनो, मुझे एक बात पूछनी थी। पूछूं? लेकिन तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं पता नहीं। तुम भी ना पूछो। डीजे राउंड में फर्स्ट प्राइज मिला तो ग्रेस मार्क्स वगैरह कुछ भी नहीं ना? नहीं। फिर तुम लोग इतनी मेहनत और जिद करके उस कप को हासिल करना चाहते हो और
सुनो, यहाँ आने वाले बच्चों की जिद के बारे में तुम जानती हो ना? यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जिनके अपने घर नहीं, वो हर जगह से हार जाते हैं, और इसीलिए हम ये प्रतियोगिताएं रखते हैं जिससे उनके अंदर जीतने की जिद जिंदा रहे, और उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। चलता हूं मैं। कामरेड, ऑल द बेस्ट। डीजे कमाल कर रहे हैं, हमारे कॉलेज फर्स्ट आने वाला। हाँ, कब जीतने दो, अच्छी बात है ना। इतनी परेशानी के बाद भी ट्रस्ट से पैसे देना जरूरी है क्या? आपके बोलने की वजह से जो ट्रस्ट में है वो जानते हैं, अभी राजनीति को हम छीनने वाले हैं। बच्चों से नफरत करके क्या फायदा? फिर भी उनकी हर मनमानी में साथ देना जरूरी है क्या? 3 महीने के बाद मेरा एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, तब तक वो पेड़ वहां रहने दो। हमारे दादा परदादा की तरह भगवान का नाम लिख कर देने की क्या जरूरत है? 3 महीने के बाद वो लोग परेशान करेंगे तो? कौन क्या क्या कर रहा है उसके बारे में हम तो जानते हैं ना, इसमें परेशानी क्या है? राजनीति हाथ में नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, राजतंत्र में कोई कमी नहीं है। उसका नाम क्या है? जीवन, जीवनलाल। इस बार जीत हमारी है। इस बार कप हमारा है। जीतेंगे, हम जीतेंगे। इस बार कप हमारा है। जीतेंगे, जीतेंगे। हम सब लोग साथ में हैं। अभी तुम परोल में हो ना? सच कहूँ तो उसको इज्जत मिल रही है, वही है यहाँ का सब कुछ। उसका नाम क्या है? जीवा। जीवा? उसको सबक सिखाना है क्या? नहीं यार, वो स्टूडेंट है। कॉलेज खत्म होने के बाद हिसाब किताब सारा एक साथ होगा। भाई तुम त्रिचूर से इधर हाथ पैर काटने आए हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है रे। अरे सच बोलो यार। अरे ये क्या सवाल कर रहा है तू? हाथ पैर काटने के लिए तुम लोग भी स्टूडेंट हो। हम जब भी कोई काम लेते हैं तो वो काम कैसा ये सोचते नहीं है, बस काम खत्म कर देते हैं। रंजन, ये कौन है? हमारा सीजो, जिगरी दोस्त है। क्यों? बाहर का कोई आदमी यहाँ पर नहीं आएगा, ये हम लोगों ने फैसला किया था ना। अच्छा अच्छा, यहाँ का रूल है। इसे जाने दो, इस पे हम बाद में बात करते हैं। सुनो, शायद इसने नहीं बताया होगा, लेकिन बाहर का कोई आदमी यहाँ पर नहीं आ सकता, इसलिए तुम चले जाओ। ये बोलने वाला तू होता कौन है? होता है बे? हाँ, तू कौन होता है? फैसला तुमने लिया था, मेरे को छोड़ूंगा नहीं। मेरी वजह से झगड़ा मत करो, मैं निकलता हूँ। चल रंजन। बहुत ठंडा पानी। सीजो वहाँ पर बैठकर सिगरेट पी रहा था, उसे मना करने के लिए अकबर आगे बढ़ा। सीजो ने उसे गले से पकड़ा और ऐसे देख ये बेवजह कूद गया। अरे उसने तो अकबर को धक्का दिया, लेकिन तूने मुझे क्यों धक्का दिया? अरे बस करो यार, इतना कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने भी उसका कॉलर पकड़ा। चुप कर यार, मैंने सुना था डबल मर्डर केस में वो अंदर गया था, अभी वो पैरोल पे बाहर है। तुम लोग बिना सोचे समझे कुछ मत करो। एक बार बहुत बड़ा लफड़ा मत खड़ा किया करो यार। यार मैंने वो सब छोड़ दिया है। हाँ यही ठीक है। जीवा,
जब पिछली बार खेले थे तो हारते हारते बचे थे। अगला मैच अच्छी टीम के साथ है, हमें ठीक से प्रैक्टिस करनी होगी। ए चुप कर, हमेशा प्रैक्टिस की बात। ये मजाक नहीं है, तू बस अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दे। हम जरूर जीतेंगे, मैं भी उतरूंगा। ओके सही तो है ना। लुका भाई। हाँ 1 मिनट। अरे समझ गया ना, तुमसे कितनी कुछ बार भी बोल बोलते चुका हूँ, ये बदन में घिसने वाला है, अंदर घिसने वाला नहीं है। अरे खुशबू अच्छी आएगी यार। तेरे पास साबुन नहीं है क्या? बिना साबुन की चड्डी धोता है? नहाने के साबुन से कोई चड्डी धोता है क्या? क्या बात है कॉमरेड? एक बात बोलनी है। हाँ बोलो। वो जो हमारा जेनिफर है ना? हाँ, जिसके पैर में तकलीफ है। हाँ वही। उसके घर में थोड़ी तकलीफ है। उसके घर का काम भी अधूरा पड़ा हुआ है, और अगर हम उसका काम पूरा कर देंगे तो उसकी थोड़ी मदद हो जाएगी, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ये तो नेक काम है। हाँ ये एक नेक काम है, लेकिन पैसे भी तो चाहिए ना। बस इतनी सी बात है, इसके लिए तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? हम सब है ना, हम सब मिलकर कर लेंगे, है ना? हाँ। चलो टेंशन मत लो यार। क्या बात है कॉमरेड? तुमसे मिलने के लिए खड़ा हूँ। चलो घूम के आते हैं। वो मैं जेनिफर के घर का काम पूरा करने के लिए सोच रहा था। वैसे तुम उसकी बहुत करीबी हो ना, तो उसे बता देना कि हम ऐसा करने वाले हैं। वैसे तुम्हारा बताना ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन क्या हुआ, तुम्हें उसे बताने में कोई दिक्कत है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बोल दूंगी। तो फिर मैं एक बात पूछूं क्या? कभी कभार तकलीफ तो होती ही है, लेकिन मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। वैसे याद है ना, एक दिन में बस एक ही बात बोलनी है। अधूरे काम पूरे करवा देने से जेनिफर की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी क्या? जरूरतें तो बनी ही रहेंगी ना? हमसे जितना हो सकेगा हम उतना करेंगे। हम कितना कर सकते हैं उसकी भी एक सीमा होगी। तो हम क्या कर सकते हैं? एक कहावत नहीं सुनी क्या? चारा खिलाने से अच्छा चारा खाने के लिए सिखाना बेहतर होता है। क्या लग रहा है? क्या लगता है? चलो आइसक्रीम खा के आते हैं। हाँ चलो आओ। किसी भी परेशानी के बिना सारा काम हो जाना चाहिए। तुमसे मिलने के लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। वो किस लिए? पता नहीं, आने के पीछे कोई मकसद ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका क्या मतलब है? सब रेडी है। तो फिर मैं जरा चेहरा दिखा कर आता हूँ। ठीक है, हम एक काम करते हैं, जब तक वो आ रहा है आ जाओ जी। बैठो। मैं श्री कुमार कर्ता, ट्रस्टी हूँ। जानता हूँ। सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्टूडेंट्स और मैनेजमेंट के बीच जो चल रहा है उसे सुलझाने आया हूँ। स्टूडेंट्स की जो परेशानियां हैं वो उन्हें ही सुलझाने दीजिए। अगर स्टूडेंट्स अपनी परेशानी को खुद ही सुलझा लेंगे तो हम यहाँ किस लिए बैठे? सर बात यहाँ वहाँ ना घुमाइए, मुद्दे पे आइए। किसी को परेशान करने के लिए नहीं। मैंने सुना है तुम लोगों ने यहाँ पर कुछ अच्छे काम किए हैं। किसी भी तरह की परेशानी को कम करने के लिए यहाँ पर ट्रस्ट तैयार है। आपको हमारी तरफ से हर तरह की मदद मिलेगी। सुनकर खुशी हुई। बदले में? सर अगर आप ऊटी के बारे में बोलना चाहते हैं तो हमें जो बोलना है हम बोलेंगे नहीं। ये आप पहले भी देख चुके हैं। तो फिर ऐसे ही चलने दो। अगर पैसे की जरूरत हो तो ऑफिस में आ जाना। नहीं चाहिए सर, पैसे मुफ्त में ही क्यों ना मिले, लेकिन कोई फोकट में नहीं देता। जीवा बेटा, ज्यादा मीठा सेहत के लिए हानिकारक है, भले ही वो खीर क्यों ना हो।
मैं हूँ। क्या इस महल में कोई भी आ सकता है क्या? आप क्या कह रही हैं महारानी? छी, पूरा महल अशुद्ध कर दिया। महारानी का कहना है कि इस पूरे महल को शुद्ध किया जाए। ठीक है महारानी। ऊपर वाला जब तक है कोई हरा ना पाएगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ऊपर वाला जब तक है कोई हरा ना पाएगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो। बम 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 बो, बम 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 बो, बम 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 बो, बम 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 बो। खीर बहुत गर्म है सर, खाएंगे तो मुंह जलेगा। चलो। सुनो, अपने बगीचे से अपने कुछ लोगों को यहाँ बुलाना है। इधर काम है ना। से ही देख रहा था तो सब ऐसा लग रहा था कि शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, चलने के लिए अभी तुम स्टिक यूज कर सकती हो, बाद में इन लोगों की तरह दौड़ते भागते रहना। बहुत दिन हो गए सर, उम्मीद नहीं थी ये कभी चल भी पाएगी। इसके बाद भी ये शांत बैठेगी क्या? मुझे नहीं लगता। लाओ ये मुझे दो। कुछ नहीं, बस हो गया हो गया, बस हो गया हो गया हो गया। ये लो, हो गया बस। हाँ, अब तुम चल सकती हो। उतरो आराम से। आराम से। हाँ, आराम से आराम से। अरे ये क्या, रो मत। अरे रो क्यों रही है पगली? अच्छा ये 2 दिन में आ जाएगा ना? ये देखो ये वाली जो आराम से। भाई भाई बनने के लिए एक कोख से जन्म लेना जरूरी तो नहीं है ना? अरे लुका भाई देखो, मैं चल सकती हूँ। कामरेड, हाँ? मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। अब घर का काम शुरू कर सकते हैं ना? ऐसा क्या है जिसकी उम्मीद तुम नहीं करते? किसने कहा? उम्मीद भी है और एहसान चुकाने का जज्बा भी। एहसान? देखा नहीं क्या? वो जो इतना दिल से खुश है, इससे ज्यादा एहसान और क्या चाहिए भला? क्या हुआ, हम चले? आज संडे है ना? 8 बजे तुम फ्री हो? हाँ। तो मेरे साथ चलोगी क्या? कहाँ? यहीं पास में, पोस्ट ऑफिस के पास। एक अच्छी जगह ले चलती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। जरूरत नहीं है, बोल रहा हूँ ना। आओ चलो। वो ऐसा ही है। मैंने बहुत देर में शादी की। जब वो पैदा हुआ तब मेरी उम्र लगभग 35 थी। अब उम्र हो गई है, क्या इस बारे में नहीं सोचना चाहिए? एक बार बाहर निकल जाए तो वापस कब लौटेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इन लोगों को कुछ खिलाना नहीं है क्या? अरे बातों बातों में भूल गई थी। मैं चाय बना कर लाती हूँ। तू उसे क्यों नहीं समझाती? तू तो हमेशा उसके साथ रहती है। माँ, कुछ खाने के लिए है क्या? आ जाओ, देती हूँ। आ जाओ, आओ ना। यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए किताबें हैं या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जैसी कोई किताब नहीं है? आशाएं और आदर्श सिर्फ किताबों के होने से पूरे नहीं होते। यहाँ सुविधाएं बहुत कम है, इसलिए जब तुम लोग यहाँ आने की बात कर रहे थे तो मैंने मना कर दिया था। सुविधा नहीं हो तो क्या हुआ, ये घर तो है ना।
इतना प्यार करने वाली माँ है। तुम्हारा घर कहाँ है बेटी? मेरा घर नहीं है, मैं आश्रम में रहती हूँ। कोई बात नहीं बेटी, जब तुम्हारा मन करे यहाँ आ जाया करो। बेटी, तुम इसे अपना ही घर समझो। बेचारी माँ अकेली रहती है ना, जल्दी घर जाया करो ना। देर कितनी भी हो वो इंतजार करती हैं। ऐसी है मेरी माँ। और हम अब वो दिन दूर नहीं, वो मुझे घर से निकाल के तुम्हें उस घर में प्यार से बैठाने वाली हैं। ये सब सुनकर अजीब सा लग रहा है। इसमें शर्माने वाली तो कोई बात ही नहीं है। क्या पता अपना बनाने का इरादा हो। अरे मैं माँ की बात कर रहा हूँ। वैसे आज एक बात पूरी हो गई ना, इतना काफी है। कल है साई का दिन है, बहुत सारा काम करना है। कल है ना? हाँ? कौन कौन आने वाला है? पल्ली कोट सर, मेरी टीचर और हमारी पार्टी के कुछ लोग। अच्छा, सर जी भी आ रहे हैं? हाँ, कभी पंचायत के नायक जो हैं। सुनो, थैंक्स बोलना था तुम्हें। उस दिन तुम्हारी बातें सुन के मुझे जेनिफर का ख्याल आया, इसलिए मैंने ऐसा किया। थैंक्स। ये हुई ना बात, सिर्फ थैंक्स ही है क्या? ठीक है, तुम बोलो क्या चाहिए, वही कर दूंगा मैं। ऐसा कुछ मत बोलना कि वो मैं कर ही ना पाऊँ। हाँ? मुझे हाँ, तुम्हें? मुझे ऊटी देखना है। ऊटी? बस इतनी सी बात। खरे तो जाके देख लो ना। अकेले जाने से डर लगता है। तो किसी के साथ चली जाओ। ऐसे घूमने के लिए नहीं जाना है, पूरी तरह से टहल कर देखना है। वैसे मैंने जो मांगा वो तुम्हारे बस में है या नहीं? ठीक है, मैं लेके चलूंगा, लेकिन बस कल का दिन निकल जाने दो। हाँ? तो फिर चलूं क्या? हाँ। कैसी लग रही हूँ? दिख तो अच्छी रही हो, लेकिन अंदर का जो प्यार है वो चेहरे पर कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। प्यार के बारे में पहली बार तो नहीं लिख रही हूँ ना? वो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आंखें, माथे की बिंदिया और बातों के अंदाज में सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट निकल कर आ रहा है। अरे प्रिया, ऐसा मत करो। और क्या, तुम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है। दोस्त हो, समझदार भी। तुम भी ना। तुम पढ़ो मत, मेरी बुक मुझे दे दो। लो, पर तुम ये नाराजगी मुझे मत दिखाओ और जाकर अपने दिल की बात उसको बताओ। वो भी तुम्हें पसंद करता है, साफ साफ दिखता है। वो क्या है ना? तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? बेटी संभल कर उतरना। चलो ठीक है, शाम को घर पे मिलते हैं। हाँ। हैप्पी बर्थडे। अरे वो आज का दिन। मैं वो नहीं भूलूंगी। किधर है मिठाई? कहाँ है? चलो खरीदती हूँ। रुको रुको, अभी नहीं, मुझे बाद में खरीद कर दे देना। मुझे आज इस कैंपस में थोड़ा चलना है।
जेनिफर मैडम तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज। और नहीं तो क्या, इन लोग के साथ मुझे खड़ा नहीं रहना है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है? आज एक लड़की सज धज कर खड़ी है, बर्थडे गर्ल। क्या बर्थडे गर्ल? हाँ, और मैंने मिठाई मांगा तो अभी लेकर आती हूँ। अभी नहीं चाहिए, दोपहर को देना, ठीक है ना कामरेड? हाँ ठीक है, तब तक ये सारी भीड़ भी कम हो जाएगी। वो भी सही है। ओके, तो फिर तुम लोग आपस में बातें करो, मैं थोड़ा चल कर आती हूँ। संभल कर जाना। तो मैं चलूं क्या? सुनो, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। तुम फ्री हो क्या? तो फिर चलो। कहाँ? अरे वहीं, ऊटी चलते हैं ना। ऊटी जाना है? और नहीं तो क्या, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैंने तुमसे वादा किया था, उसे आज पूरा कर ही देता हूँ। आज जाना है? मुझे लगता है इससे अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता है। नहीं, आज इधर काम ज्यादा है। काम खत्म होने तक वापस आ जाएंगे। हाँ? तो फिर चलो। बच्चे हर तरफ फैले हुए हैं, अकेले अकेले, किसी भी वजह से इनको आपस में मिलने मत देना। अरे मैं उधर पर बोला था ना, उसकी समझ में आ गया होगा। सब ठीक लग रहा है? कैसे हो? देख रहे हो ना तुम, कितना अच्छा लग रहा है सब। अरे ये तो वो स्टीफन है ना, ये इधर क्या कर रहा है? कुछ तो लफड़ा है, चलो देखते हैं। अनु, क्या है वो? ए अनु, जीवा किधर है? क्यों, क्या हुआ? बताओ ना। बात तो बता, क्या है? कुछ काम है मेरा, थोड़ी गड़बड़ हुई है। हाँ ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। हाँ। ऐसी जगह पर होना चाहिए था मेरा घर। जंगल के बीच में? दूर दूर तक इसी तरह से फैली हुई जगह, उसके बीच में एक फूलों का बागीचा जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे और फूल हो, उसके बीच में एक छोटा सा घर। मुझे यही पसंद है। मेरी दुनिया ऐसी होनी चाहिए। तुम्हारा आश्रम भी ऐसा ही था क्या? एक दिन में एक ही बात बोलने के लिए कहा है ना, बाकी का कल बताती हूँ। ठीक है,
जिसके बारे में सोचा है ना, उसे शब्दों की पंक्तियों में सजाकर लिखो। मुझे एक और बात पूछनी थी, लेकिन अभी ठीक है, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसलिए डिस्काउंट दे देता हूँ। पूछो। भाई ये कॉलेज है, यहाँ बीड़ी पीना अलाउ नहीं। देखो ये कॉलेज है, यहाँ बीड़ी नहीं पी सकते। भाई तू पागल है क्या? तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? तेरी छोड़ इन सबको। ना सब छोड़ इन सबको। तुम्हें जो पूछना है पूछो ना। वो क्या है कि बोलो ना। मुझे तुम्हें जीवा। क्या हुआ? उधर उधर क्या? उधर हमारे लड़कों को मारकर हाथ पैर तोड़ दिए। चला जा। जीवा किधर है? जीवा किधर है? मुझे छोड़ दो, मेरा जीवा किधर है? मुझे छोड़ दो। बता जल्दी जीवा किधर है? मुझे छोड़ दो। बोल। नहीं, ऐसा मत करना। इस कॉलेज में मैं अकेला काफी हूं, सुना तूने? मारने के लिए बहुत कम बंदे लाया तू। जीवा, मार सबको।
मेरे को मारना आया। मार मार कर चमड़ी उधेड़ दो। उठो उठो, संभल कर, आराम से। अगर मैं यहां होता तो ऐसा हो ही नहीं पाता। वो तो मेरे ना रहने पे ये हो गया। मैंने जब बोला था किसी ने विश्वास नहीं किया था। अभी क्या हुआ? कॉलेज ट्रस्ट के लोगों ने ले लिया। पहले के मैनेजमेंट के खिलाफ हो गया सब। अभी जीजस, मुरली सब लोग अंदर जाएंगे। देखना, जब हम पार्टी शुरू करेंगे ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कहते हो? उसके लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। 3 हफ्ते हो गए कॉलेज बंद हुए, अब तो खोल सकते हो ना। और 1 हफ्ता, उसके बाद खुल जाएगा। संजीव, तुझे ज्यादा तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं, रात के खाने के लिए बच जाएगा तो ठीक रहेगा। वो सब मैं संभाल लूंगा। क्यों लुका भाई, अगले हफ्ते सब खुल जाएगा ना? वो सब छोड़, तूने फैसला कर लिया ना? जल्दी करना होगा फिर, ये आखिरी साल है। सही है। कैसे हो अभी? ठीक हूँ। कॉलेज खुल जाने के बाद थोड़े दिनों के लिए, इतने में तो पूरा साल निकल जाएगा ना। फिर हम सब अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। यहाँ से जाने से पहले कम से कम एक गेम जीतना चाह रहा था। अरे इसमें क्या है,
3 दिन के बाद इसे निकाल सकते हैं ना। सेंट थॉमस के साथ मैच तो अगले हफ्ते है ना। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो यार, हम लोग खेलेंगे यार। प्लास्टर हटने के बाद भी 1 हफ्ते का रेस्ट चाहिए। अगर तुरंत जाकर खेलूंगा तो अब जीतना है, किसी भी हालत में अब जीतना है। और नहीं तो क्या, तू बस साथ में खड़ा हो जा, हम जीत जाएंगे। क्यों नहीं जीवा, पैर पर नहीं तो जीतने के लिए हाथ पर खड़ा रहूंगा। अनूप तेरी बारी है, हिला के रख देना। संजीव से मिलकर आ रही हो क्या? नहीं, मैं आश्रम से आ रही हूँ। अच्छा, शादी का काम कैसा चल रहा है? वेदा के अलावा सब लोग वहीं पर थे। उसको क्या हो गया? जब से कॉलेज और हॉस्टल बंद हुए हैं तब से वो आश्रम में ही है। मैंने उससे बात की थी। तूने उसे छोड़ दिया ना? क्या मैंने छोड़ दिया? तुम जानती हो ना पार्टी के काम में कितना बिजी रहता हूँ। थोड़ा उसी में उलझ गया था, इसलिए ऐसा हो गया। उसकी दुनिया में कोई नहीं था, तब वो बहुत खुश थी। तूने उसे बाहर की दुनिया दिखाई ना, तो फिर अब? उस लड़की की जिंदगी में सब कुछ खोने की वजह मैं नहीं बनना चाहता। तो फिर उसके आगे अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो? तुमने खुद ही सब तय कर लिया है। इस खेल को हम जीतेंगे। जहां से हार के आए थे वहीं हम जीत के दिखाएंगे। हेलो कॉमरेड, कॉलेज खुलने के बाद वेदा वापस आएगी ना? तो उसे अकेलापन महसूस नहीं होगा। सुना क्या? आवाज रे, जैसे दिल धड़क रहा हो। अरे लगता है बारिश होने वाली है। यहाँ ना कभी भी बारिश होने लगती है। छाता लाए हो ना? अरे इसको इधर पे लगाना। देखो वो है सीजो, मैंने उसे ढूंढ निकाला। हमारे काम का आदमी है, बहुत मेहनती है वो है क्या? एक दो बार मैंने कॉलेज में देखा था। अभी वो पेरोल पर है। त्रिचूर आते समय थोड़े पैसों की जरूरत थी। कोई भी काम देंगे तो वो करेगा। काम क्या है? बैठो। इसके डबल पैसे मिल जाएंगे, लेकिन काम होने के बाद। ये तो कॉलेज का लड़का है ना? बिल्कुल, ये काम कॉलेज में ही होना चाहिए। सबको पता चलना चाहिए। बाकी बच्चों को मैनेज करने वाले भी वहां पर आएंगे। ठीक है। उसे व्हीलचेयर पर भी बैठने लायक नहीं छोड़ना है। खत्म कर दो। रोमांच भरा खेल शुरू होने वाला है वर्मा कॉलेज और सेंट थॉमस कॉलेज के बीच। अब बस खेल शुरू होने वाला है। विसल बज चुकी है। वर्मा कॉलेज ने खेल शुरू कर दिया है। बॉल गोल की तरफ गई है। खिलाड़ियों में जोश साफ साफ दिखाई दे रहा है। रोमांच भरे खेल की पहल करी है वर्मा कॉलेज ने। आप देख रहे हैं कि संजीव की जगह पर श्री वर्मा कॉलेज की तरफ से सिफारिश में अनूप खेल के मैदान में उतर गया है। और अब हम देख रहे हैं श्री वर्मा कॉलेज की तरफ से कमॉन मार्क पे आओ, मार्क पे। इस खेल में शामिल हो गए हैं। खेल में रोमांच बढ़ता हुआ ये बॉल कभी वर्मा कॉलेज की तरफ जा रही है तो कभी सेंट थॉमस कॉलेज की तरफ।
तरफ उस तरफ। मेरी तरफ मेरी तरफ। चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब लोग। आने दो इस तरफ आने दो। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। उसको पास दे, उसको पास दे। दोनों खिलाड़ियों की तरफ से जोश साफ साफ दिखाई दे रहा है। दोनों खिलाड़ी जोश में हैं। क्या बॉल को घेरते हुए जीवा गोल की तरफ लेकर जा रहे हैं। देख उस तरफ। लाइन पे खेल, लाइन पे। होते बचा और फैंस के चेहरों पर मायूसी साफ साफ दिखाई दे रही है। बॉल को बिजली की तरह ले जाते हुए और ये लगा बहुत बेहतरीन गोल। दोनों की तरफ एक गोल। वर्मा कॉलेज के फैंस मायूस होते हुए यहाँ पर। तो अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। हाफ टाइम के ब्रेक के बाद फिर मैच को शुरुआत की जाएगी। जीवा, उन लोगों ने गेम की स्ट्रेटेजी बदल दी है। अजय, तुम लेफ्ट में रहना, बैक में मत आना। आज से पहले इस गेम को देखने इतने सारे लोग आए थे क्या? ये लोग गेम देखने नहीं आए हैं। कॉलेज बंद हुआ तो वो सब हार गए हैं। इस सोच को बदलने आज यहाँ इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। हम जीत के दिखाएंगे। मैं मानता हूँ हमारे खिलाफ जो टीम है वो बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी सिर्फ एक चूक हमारी टीम को जीत दिला देगी। सिर्फ एक गोल ही काफी है हमारी हार को जीत में बदलने के लिए। सिर्फ एक गोल। एक गोल। जीवा, क्या हुआ? तुझे मारने का प्लान चल रहा है, जल्दी भाग जा यहाँ से। कहाँ जाऊं रंजन? अरे यार, ऐसी जगह पे भला मुझे कौन हाथ लगा सकता है? तू ही बता ना। अबे तुझे यही मार डालने का प्लान चल रहा है, समझ मेरी बात। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से आप सबका स्वागत करते हैं। श्री वर्मा कॉलेज और सेंट थॉमस कॉलेज के बीच का जो मुकाबला है हम दोबारा देखेंगे। खिलाड़ियों ने अपनी पैनी नजर बॉल पर बनाए रखी है। कमॉन कमॉन कमॉन, पास कर पास कर। यहाँ श्री वर्मा कॉलेज के हाथों में मायूसी मिलेगी। फैंस अपने खिलाड़ियों का जोश बढ़ाते हुए लो लो लो, इस तरफ इस तरफ इस तरफ। मेरी तरफ मेरी तरफ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कवर कर उसे, कवर कर। चल चल चल, हो सकता है। हाँ, उधर से उधर पास कर। अभी बॉल वर्मा कॉलेज के खिलाड़ी के पास है और वो गोल की तरफ बढ़ते हुए बहुत तेजी से बॉल को पास है। वो गोल की तरफ वंडरफुल गोल। वर्मा कॉलेज के खाते में एक गोल जुड़ गया है। अब खेल देखा जाए तो बराबरी का है। स्कोर बोर्ड देखेंगे 1-1।
थॉमसन और वर्मा कॉलेज के बीच रोमांच बढ़ता जा रहा है। अभी हम देखेंगे कि जीवा के पास बॉल आया और जीवा ने अपने खिलाड़ी को बहुत अच्छा पास दिया। गोल 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 मार दिया है। बाल बाल गोल मारने से बच गया। यस, रेफरी ने येलो कार्ड दिखा दिया है। इसको मारने के लिए उन लोगों ने स्केच भी बना लिया है। अब देखते हैं आने वाले पल में क्या होने वाला है इस खेल के साथ। वर्मा कॉलेज का कैप्टन जीवा गोल मारने जा रहा है। सबकी धड़कनें रुक गई हैं। अब देखते हैं क्या होगा। क्या ये गोल वर्मा कॉलेज की जीत डिसाइड कर पाएगा? क्या जीवा इस गोल को मार पाएंगे? डिसाइड करेगा कि वर्मा कॉलेज और सेंट थॉमस कॉलेज में से कौन जीतेगा। ये खिलाड़ियों के ऊपर से गोल जाता हुआ ओह शिट, और ये बॉल पोल पे लगकर वापस आती है और ये अनूप क्रॉस गोल मारने की कोशिश में। और क्या वंडरफुल गोल मारा है रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ। वही हट जा रंजन, वरना मार दूंगा। संभल के।
पट्टी लगा लेना। जीवा हॉस्टल में मिलते हैं। तूने कैसे मारा रे? हाँ? तू ऐसे ही नीचे नीचे से जाके मारा। चले। वो खाड़ कर फेंकने के लिए पेड़ ही नहीं, पूरी तरह से साफ करना भी जानते हैं। जीवा! जीवा! दीदी ये लीजिए। बहुत देर हो गई है ना, अभी जाना जरूरी है क्या? कुछ काम है, जाना ही पड़ेगा। रोड थोड़ा खराब है, आराम से जाना। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। मालू, बहुत ज़्यादा लिखना, अच्छा हो या बुरा हो लिखते रहना बस। कर ना आने वाले इंसान की राह देखकर अब भी उसके इंतज़ार में खड़ी है। उसकी यादों में हमेशा खोई रहती है और उसी के बारे में हमेशा लिखती रहती है। इट्स रियली ग्रेट। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, गहराई में जाने वाली जड़ें किसी को दिखाई नहीं देती हैं, वो हमेशा बढ़ती ही रहती हैं। वो भी गहराई में जाकर खिलने वाला एक फूल है। जो भी हो, वेदा को जब मौका मिला था दिल की बात कह देनी चाहिए थी।
दीवार पे लिखे शब्दों में प्यार की खुशबू है, कभी ना खत्म होने वाली। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं उसकी यादों को ताज़ा करने के लिए। ये कला क्षेत्र उसी का था, हमारा सखा, जिसे हम सब प्यार करते थे, सौहार्द का राजकुमार। बहुत कुछ सिखाया उसने हमें, आज भी हमारे दिल में बसता है। हमने जो भी शब्द लिखा है वो दीवार पर नहीं, उसके दिल में है। नहीं नहीं वो कभी मर नहीं सकता, नहीं नहीं कभी मर नहीं सकता, हमारी सांसें चलने तक, हमारी सांसें चलने तक, हमारा दिल धड़कने तक, हमारा दिल धड़कने तक। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इस कला के क्षेत्र में हर बूंद बूंद में उसकी सांसें मिली हुई है। कभी ना मिटने वाला निशान बनकर रह गया है, हम सब जानते हैं। आज का ये दिन सिर्फ हमारा नहीं है, आज उसके लिए, उसकी यादों को लेकर यहाँ एक और शख्स हमारे साथ शामिल हुआ है।